ड्रामे की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग हो चुकी है, जहां पर अमर अब अपनी बीवी आफी को लेकर घर पहुंचता है तो यहां पर उसे एक बहुत बैड न्यूज सुनने को मिलती है, जहां पर उसकी बहन मारिया रो रही होती है और कहती है आप लोगों के जाने के बाद आप लोग जानते हैं कि मेरी शादी भी भाई और आपी ने तय कर दी। भाभीियों ने मेरे साथ इतना गलत किया कि मैं सोच भी नहीं सकती। ये बात सुनकर उसकी बहन तो बहुत परेशान हो जाती है। गुड़िया बाजी अब कहती है कि तुम क्या कह रही हो, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है। ये बात सुनकर कहती है कि ये तो पूछे आप अपने भाई से कि आखिर किस बात का वो मुझसे बदला ले रहे हैं और क्यों मेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, एक बूढ़े शख्स के साथ मेरी शादी करके। ये बात सुनकर अब गुड़िया बाजी काफी परेशान हो जाती है। तभी वो शारिक को बुलाती है और कहती है कहाँ हो शारिक, नाजलीन को लेकर आओ। यहाँ पर अब जैसे ही सब घर के अफराद आते हैं तो अब वो बहुत गुस्से में कहती है कि आखिर तुमने कैसे सोच लिया कि तुम मेरी बहन की शादी एक ऐसे बुरे इंसान के साथ करोगे जिसे मैं कभी जानती भी नहीं। बात सुनकर शारिक बहुत गुस्से में चीखता चलाते हैं और कहते हैं कि अगर आप पहले नहीं जानती थी तो जब आपका बहनोई बन जाएगा तो उसके बाद आपके पास बहुत मौके होंगे, आप जान लीजिएगा। ये बात सुनकर कहती है कि बहुत हैरत हो रही है मुझे तुम्हारी सोच पर। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम अपनी बहन से इस कदर नफरत करोगे कि तुम उसकी शादी अपने से उधेड़ उम्र के शख्स के साथ कर दोगे। ये बात सुनकर कहते हैं कि आप खुद तो इस घर में बेवा होकर बैठ गई हैं, आखिर मैं दो बहनों का बोझ नहीं उठा सकता। ये बात सुनकर अब बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है कि बस शारिक, आज तक मैंने तुम लोगों का बोझ उठाया है, बल्कि तुम लोगों ने मेरा कभी भी नहीं उठाया, तो तुम किस मुंह से ये बात कर सकते हो। ये बात सुनकर कहते हैं कि बस गुड़िया बाजी, जो मैंने कहना था वो मैंने कह दिया। लेकिन दूसरी तरफ अब शहीर जैसे ही जाता है इरम के पास तो उसे ये बात पता चलती है कि उसकी बेटी का निकाह तो अहमर के साथ हो गया है। तो तभी वो पुलिस लेकर अहमर के घर पहुंच जाता है। अभी अहमर और आफी अपने कमरे में पहुंचते हैं कि अचानक से आप पुलिस उनके घर आती है। वहीं पर वो आप अहमर को अरेस्ट कर लेती है और कहती है कि तुमने आखिर किस तरह जबरदस्ती एक लड़की के साथ शादी की और उसे अपने घर ले आई। ये बात सुनकर अहमर अब काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। अहमर को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो क्या करे। तभी आफी अब बहुत कोशिश करती है और कहती है कि मैंने इसके साथ अपनी मर्जी से अपनी पसंद का निकाह किया है, आप लोग कौन होते हैं ये बात कहने वाले। लेकिन पुलिस उसके बाप के कहने पर आई थी, आखिर कोई कैसे ही उसकी बात सुनता। अब गुड़िया बाजी बहुत परेशान हो जाती है। शारिक और बिलाल की तो मजीद बातें बन जाती है कि आखिर अमीरजादी के साथ शादी करने का तो यही अंजाम होता है। अब आफी को बाजी गुड़िया बहुत ज्यादा तसल्ली देती है और कहती है कि देखो, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम ना तो हमारे घर वालों की बातों में परेशान होना और ना ही अपने डैड की वजह से। मैं अहमर को बहुत जल्द रिहा करवा लूंगी। ये बात सुनकर आप जैसे ही आफी कहती है कि मुझे डैड को कॉल करने दे, मैं खुद उनसे बात करती हूँ। आप जैसे ही वो बात करती है और कहती है कि आपने बिल्कुल भी मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इन सब के लिए मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगी। ये बात सुनकर आप शहीद कहते हैं कि जो तुमने किया तुमने ठीक किया, अभी तुम्हारी तलाक करवाऊंगा उस लड़के से कहकर, फिर देखना मैं तुम्हें अपने कहे हुए रिश्ते के अकॉर्डिंग ही लेकर चलूंगा, तुम वही शादी करोगी जहाँ मैं चाहता हूँ। ये बात सुनकर कहती है कि डैड, आपको जो करना है आप कर लीजिए, क्योंकि मैं इतना तो जानती हूँ कि अमर कभी भी इतना कुछ होने के बाद भी वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है उसके बारे में, क्योंकि यहाँ पर बासित और इरम उसे बहुत रिहा करवाने वाले थे।